अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। दोस्तों, कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमारे पास इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंड गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो आज ये वीडियो मुकम्मल इसी के ऊपर होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमारे पास वीडियो के 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बताऊंगा के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, क्या करता है, उसके लिए तालीम कितनी जरूरी है। इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। उस दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कौन सी स्किल्स होती हैं, या अगर आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन सी स्किल जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड फील्ड्स कौन सी है जिनमें भी आप जा सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिलचस्पी नहीं रखते, या रिलेटेड फील्ड्स आप जाना चाहते हैं तो आप उनमें भी जो है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर बनाने वाला। सॉफ्टवेयर कौन से बनाता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने वाले जो होते हैं, हमारे पास विंडोज के ऊपर लगा लें, मैक के ऊपर लगा लें, वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर किस किस किस्म के हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर खेलों के मुताबिक भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारी जिंदगी के रोजाना के मुताबिक भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे किसी स्पोर्ट्स के साथ हो सकते हैं, किसी कुकिंग के बारे में हो सकता है। यानी कि सॉफ्टवेयर आपके जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि उसके पीछे एक अच्छा सा कोड होता है, उसके पीछे एक अच्छा सा नजरिया होता है जिसको प्रेजेंट करने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में जो है वो दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास मोबाइल फोन्स में भी चलती हैं, जिनको हम ऐप से जो है वो जाहिर करते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भी बनाता है। आजकल एप्लीकेशन बनाना इतना आसान है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम है वो वाकई मुश्किल होता है। जिसके पास ये शौक होता है इस काम में आगे जाने के लिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ता है और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिन स्किल की जरूरत होगी वो तो आपको मैं दूसरे हिस्से में बताऊंगा, लेकिन आपको इस हिस्से में आपको मैं बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर को भी बनाने के लिए उसका क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? सबसे पहले उसका अपने जहन में खाका तैयार करता है या पेपर पर खाका उसके बाद तैयार करता है। उसके बाद उसको तैयार करता है। उसको तैयार करने का मतलब होता है कि उसका एक डिज़ाइन तैयार करता है। उसके बाद उसका कोड लिखा जाता है। उसका कोड जब लिखा जाता है तो उसका डिस्प्ले आता है। जब डिस्प्ले आता है तो उसको देखा जाता है कि डिस्प्ले सही आ रहा है। तो उस डिस्प्ले को देखने के बाद उसको चेक किया जाता है। चेक किस तरह किया जाता है? मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करने के बाद अगर वो रेडी होता है बिल्कुल, या उसमें कोई बग्स होते हैं, बग्स किसको कहते हैं कि कोई गलती वगैरह आती है जहाँ से मसला हो सकता है यूज़र को, तो उसको ठीक करते हैं। तो उसके बाद चेक करने के बाद उन सॉफ्टवेयर को जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मुकम्मल किसी कंपनीज के साथ कभी काम कर रहा होता है, कभी किसी सरकारी इदारे में भी कह सकते हैं कि आप काम कर रहा होता है, या एज अ फ्रीलांसर घर में बैठकर आजकल बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो और एक काम होता है वो किसी अगर दफ्तर वगैरह में काम कर रहे होते हैं या कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होता है, तो उनका काम होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो बना लेते हैं उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को भी आपस में लिंक करवाते हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं उनको एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सर्वर जिसको कह सकते हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका सॉफ्टवेयर जो है वो आपस में मिलने एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको कह सकते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो करता है। दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरमीडिएट की तालीम कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो 4 साल जो कोर्स होता है, डिप्लोमा जिसको आप कह सकते हैं, डिग्री आप जिसको कह सकते हैं, वो 4 साल आपने आईटी में ज़रूर लेनी है। आईटी में ले सकते हैं हम, या आपके जिस शोबे में है अभी पाकिस्तान में जो है वो बीएस करवाया जा रहा है, तो बीएस में आप जो है हिस्सा ले सकते हैं। या आप किसी और यूनिवर्सिटी में हिस्सा लेना चाहें या किसी और सब्जेक्ट में डिग्री के वाले से हिस्सा लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो किया जा रहा है बीएस आईटी बीएस किया जा रहा है, ये सारा मतलब कि आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। अगर आपको फिर भी इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें, इंशाल्लाह मैं बीएस के ऊपर जो है मुकम्मल वीडियो बना दूंगा कि बीएस आईटी क्या होता है, और भी 2-3 जो है बीएस है, तो उसके बारे में आपको मुकम्मल जो है प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कहाँ से आगाज़ कर सकते हैं? दोस्तों, आपको सबसे अच्छा मशवरा ये होगा आपको आगाज़ करने के लिए कि आप किसी कंपनी के पास जाएं जो कंपनी किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर पहले से कोडिंग कर रही हो, उसको अपग्रेड कर रही हो, अच्छा कर रही हो, या किसी सॉफ्टवेयर को बना रही हो। आप ऐसी जहाँ मतलब कि कोड जारी हो, कोड जो है वो कंटिन्यू चल रहा हो और आप उसमें जो है वो हिस्सा ले सकते हैं अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं। इस फील्ड में तालीम इतनी ज़रूरी है, लेकिन तजर्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तजर्बे के साथ फिर वही बात आती है, अगर आपने
कामयाब होना है बहुत ज़्यादा, तो आपको तालीम जो है वो चाहिए होगी और आपको डिग्री भी चाहिए। तो अगर आपके पास तालीम है तो इस तालीम का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपके पास तजर्बा भी है। तजर्बा आपको किस तरह आएगा? तजर्बा इसी तरह काम करने से आएगा कि आपने किसी कंपनी में जाना है, या वो किसी लैंग्वेज पर काम कर रहे हो, नई लैंग्वेज कोई बना रहे हो, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो उसको उनके साथ मिलकर काम करें। इससे आपको नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मिलेंगी, और उस जगह जाकर बैठ कर काम करने में आपको बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात आएंगी उनका हल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। देखते हैं आप वो एक दूसरे को देखेंगे कि भाई मैं ये किस तरह इस मुश्किल को हल कर रहे हैं, मैं किस तरह कर सकता हूँ। आपको नई चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने के जो मौके हैं वो मिलते रहेंगे। तो आपने इस तरह काम करना है। तो फिर एक दफ़ा बात सुन लें, आपके पास तालीम नहीं, कोडिंग का तजर्बा होना लाजमी है, लेकिन तालीम भी साथ ज़रूरी है, लाजमी नहीं है। ज़रूरी है, लाजमी नहीं है। अगर आप इसके बगैर भी काम करना चाहते हैं, तो अगर आप ये कोडिंग सीख के ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करना चाहेंगे तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे और इस फील्ड में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है इस चीज़ की, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन इससे पैसे कमा रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स में आपको बताता हूँ जिसके ऊपर ये सारा काम चल रहा है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास फाइवर आ जाता है, उसके बाद अपवर्क आ जाता है, फिर प्यूपल पर, और इस तरह की एक वेबसाइट का नाम है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये टॉप वेबसाइट्स जो मैंने 2-3 थी आपको मैंने बताई। आप इनके ऊपर जाके अपना साइन इन कर सकते हैं, साइन अप करके फिर साइन इन कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के, और इसके ऊपर जो है अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सर्विसेज हैं वो जो है वो सेल कर सकते हैं, और अच्छा खासा क्लाइंट्स जो है वो आपको पे करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो स्किल्स बताऊंगा वो स्किल जो है वो ऑनलाइन के ऊपर भी जो है वो काम आएंगी। तो चलते हैं वीडियो की दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो है वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बनता है उसके लिए पास जो है वो कौन सी स्किल्स होती हैं। आप भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो इन स्किल्स पर काम कीजिएगा, ताकि आप जो है वो कामयाब हो सके। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो स्किल आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हवाले से, वह टीम के साथ मिलकर काम करना। टीम के साथ काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इसमें होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि कंपनीज में या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। कोई डिज़ाइन तैयार कर रहा होता है हमारे पास, कोई उसका स्केच तैयार कर रहा होता है, कोई आपको समझा रहा होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो इस तरह सारे जब मिलकर काम करते हैं तो फिर एक अच्छी सी चीज़ बनती है। तो आपने जो है वो मिलकर काम करने की सलाहियत आपके पास जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ, या ये आप करो, ये भी आप ही करो। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास बिल्कुल भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है बैरूनी, दूसरे नंबर पर स्किल आती है बैरूनी मुल्क। जो हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं उनसे बात करने की आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़रूरी है कि फुल बटर फुल इंग्लिश आती हो आपको तो ही इसमें कामयाब हो सकते हैं, ऐसे नहीं। आजकल बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको हमने खुद देखा है कि वो जब बात करते हैं हमसे तो उनको इंग्लिश मतलब नहीं आती, लेकिन वो लाखों रुपए कमाते हैं मंथली। तो इसकी वजह सबसे ये है कि बड़ी सबसे वजह ये है कि जब वो मैसेज करते हैं इंग्लिश में तो उसको गूगल ट्रांसलेटर में ले जाते हैं, तो उधर से जाकर फिर उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं उसको। जब उसको वापस भेजना होता है तो फिर उर्दू में लिखते हैं, उसे ट्रांसलेटर में सेंड करके उसको इंग्लिश में डाल के फिर मतलब कि फाइवर पे या वर्क पे उसको वापस सेंड कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले माइंड चाहिए होगा। तो आप अगर इस माइंड को इस्तेमाल करेंगे उनसे बात करने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब है। ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश आती हो, हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी आती तो इस फील्ड में आप जो है वो इस तरह कर सकते हैं, या फिर और कोई तरीके जो है वो जो ढूंढ सकते हैं बैरूनी मुल्क जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनसे बातचीत करने के। उसके बाद मेरे पास तीसरे नंबर पर आती है प्रोजेक्ट की मुश्किलात से आपको निपटना आना चाहिए। और ये बाकायदा तौर पर स्किल, अगर आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है मुश्किलात का सामना करते हैं और उनसे थक जाते हैं तो ये आप हार मान जाते हैं। फिर आपको मतलब कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब जितनी भी मुश्किलात आती हैं, जितनी भी बाकी आते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स में जितनी मतलब कि कोई कोड ख़राब हो जाए तो आपने घबराना नहीं होता। आपको मुश्किलात से लड़ने की ही उसमें जो है वो एक तरकीब सिखाई जा रही होती है। जब शुरू में आप कोडिंग करते हैं तो उसमें आपको यही तो मालूमात मिलती हैं, यही तो आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपने उसके ऊपर जो है वो तजर्बा करना होता है और एक अच्छा सा कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होता है और अच्छी जॉब जो है वो करनी होती है। तो इसके हवाले से आपने जो है वो मुश्किलात से डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। तो आपने सिर्फ इसको जो है वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उन पर काम करेंगे तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, जब आप छोटे लेवल से ये काम छोड़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारे पास चौथी सलाहियत हमारे पास आती है, चौथी स्किल हमारे पास आती है, वो ये आती है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो नई नई चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी मुतारिफ होता है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जिसको कहते हैं कोई भी नई चीज़ आती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से कोई भी चीज़ है, ये कोई सिस्टम आ गया है, कोई ऐसी चीज़ ग्राफिक्स कार्ड जो है कोई आ गया है उसको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए,
मतलब इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें, चाहे सॉफ्टवेयर नया है, हार्डवेयर नया है, उसके बारे में वो मालूमात रखता है, उसको चलाने की उसको तरीका आता है। तो ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि अब आगे जो दौर आ रहा है बिल्कुल जदीद आ रहा है। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप हमेशा नई चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल हो रही हैं। जब आपने कोई नई लैंग्वेज पे काम करना है या फिर कोई नई चीज़ पे काम करना है, तो आपको नई चीज़ें जो है वो चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको आती होंगी तो आप इस फील्ड में पहले से ही मतलब कि कामयाब बैठे होंगे, तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे इस फील्ड में। हमारे पास लास्ट जो आती है स्किल, वो आती है नए सॉफ्टवेयर का कोड लिख सकना। यानी तफसील के साथ आप नए सॉफ्टवेयर का कोड लिख सकें और आपके पास इतनी जहनी महारत हो और इतनी जिस्मानी, इसको आप कह सकते हैं वो क्या जिस्मानी इतनी नहीं चाहिए होती जितनी ज़हनी तौर पर आपके पास महारत जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम है वो आपने बैठ के लिखना होता है और ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है जिस तरह लोगों ने इसको बनाया हुआ है। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ी बहुत मेहनत करें आप, इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और अब चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें आपको फील्ड्स के बारे में हमेशा की तरफ बताता हूँ कैरियर गाइडेंस के हवाले से। इन फील्ड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर किस, क्योंकि इस वीडियो का जब साइज बहुत बड़ा हो जाता है और इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको भी भाई देखने में बड़ा मुश्किल मसला पेश आता है। किसी टॉपिक के बारे में अगर चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे भाई इसके ऊपर वीडियो बना, तो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बन जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास फील्ड आती है, वो आती है लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर। इस फील्ड में भी आप जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है गेम डेवलपर। आप गेम डेवलपर की फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिसर्चर, चौथे नंबर पे फील्ड थी सॉफ्टवेयर रिसर्चर। आप इस फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, या जिस चीज़ को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के ख्वाहिशमंद है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपके पास जो है वो नई नई अपडेट्स आ सकें। और बेल आइकन को लाजमी तौर पर दबाना है, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।